फ्रॉम पैशन टू पर्पस। तो मैं पैदा हुआ कानपुर में 1 जुलाई 1975। आप लोगों को कुछ को यकीन नहीं हो रहा होगा मेरी ब्यूटी देख के कि मैं इतना बुढ़ा हूँ, बट मैं हूँ। और मैं अपनी कहानी आप लोगों को कुछ इस तरीके से समझाता हूँ कि आपको ये समझ में आए कि एक बार अगर आपने ज़ोर लगा के अपनी ज़िंदगी में अपना पैशन क्या है जो आपको अपने पर्पस की तरफ लेके जाएगा, अगर आपने उसको एक बार ढूंढ लिया तो फिर आप कभी मुड़ के पीछे नहीं देखोगे, सिर्फ आगे ही देखोगे। और लोग आपका स्वागत करेंगे, आपको पहचानेंगे, आपकी बात मानेंगे, आपको सुनेंगे। तो जब मैं पैदा हुआ तो मुझे कोई आइडिया नहीं था मुझे क्या करना है। आई थिंक मोस्टली हर बच्चे को नहीं कोई आइडिया होता कि उसको क्या करना है। हमारे माँ बाप, हमारी सोसाइटी, जिस तरीके के हम स्कूल में जाते हैं, जिन दोस्तों के साथ खेलते हैं, जिनके साथ उठते बैठते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बाहर से अंदर आपको बनाती हैं जो बनाती हैं। आई थिंक इस कह लीजिए भेड़ चाल में या फिर इस फ्लो ऑफ थिंग्स में शायद हमारे बड़े भी, हम तो खुद हैं ही, हमारे बड़े भी हमको ये बतलाना और सिखाना भूल जाते हैं कि बेटा जो तुम्हारा मन सही कह रहा है वो फॉलो करो। और मेरे हिसाब से वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। मैं अगर अपनी कहानी से आपको कुछ समझा पाऊँ तो जब से मैंने होश संभाला है, जब से थोड़ा बहुत पता चला कि अच्छा ज़िंदगी ऐसे भी होती है, वैसे भी होती है, जिस तरीके की ज़िंदगी हम जी रहे हैं, हमारे घर वाले जी रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि वही ज़िंदगी बाकी सब भी जी रहे हों। तो it is very perplexing, it is very confusing for any human being to understand what is going on. But you have to understand. Somehow you have to. Through other people's experiences, अपने माँ बाप के एक्सपीरियंस से, अपने घर वालों के एक्सपीरियंस से। accumulation बहुत ज़रूरी है, इवेंट्स का, इंफॉर्मेशन का, चीज़ों का, you know। मैं अपना बड़ा एक फनी एक्यूमुलेशन बताता हूँ। तो मैं 7वीं क्लास तक जो है पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा। फर्स्ट सेकंड के बीच में लाइफ चल रही थी। तब तक मुझे जो गली मोहल्ले में, हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे पुराने शहर कानपुर में रहते थे, फर्स्ट फ्लोर से नीचे ही देखने का बस मौका मिलता था, क्योंकि मेरी माता जी को ऐसा लगता था कि नीचे अगर इसको भेज दूंगी, और मेरा भाई बहन दोनों लड़कों को नीचे अगर खेलने भेज दूंगी बाकी लड़कों के साथ, तो ये बिगड़ जाएंगे, ये हाथ से निकल जाएंगे। लेकिन नदी को बहने से कौन रोक सकता है। तो एक दिन जो पढ़ाई लिखाई में बच्चा था वो नीचे गली में उतरा, गली के बच्चों के साथ क्रिकेट खेला पहली बार, उनके साथ गुल्ली डंडा खेला पहली बार। उसको पता चला कि कंचे भी कोई चीज़ होती है। अब बच्चन साहब को देख के लगा यार कि हमारे स्कूल में एक हिंदी ड्रामेटिक सोसाइटी भी है, एक्टिंग क्यों ना ट्राई करें। वाद विवाद प्रतियोगिताएं तो बहुत हो गई थी, एक्टिंग ट्राई करते हैं। अब एक्टिंग ट्राई करी तो पहला नाटक किया तो जब नाटक खत्म हुआ तो तालियों की गड़गड़ाहट हुई, और उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो लड़कियां ताली बजा रही थी। तो मन को बड़ा सुकून मिला। यार ये जो मैं कुछ भी करके इनका टेंशन नहीं ग्रैब कर पा रहा था, एक नाटक ने ये सब करवा दिया यार, यही करूँगा मैं। तो फिर मैं एक रेगुलर फीचर हो गया एनुअल डे अपने ड्रामेटिक्स में। एक टाइम आया कि हमारी हिंदी टीचर को, जो कि मुझे हमेशा पुश फॉरवर्ड करती थी नाटक करने के लिए, उनको लगा यार कि ये इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं हो रही है ना, किसी और को लेके आते हैं, किसी और को देते हैं करने के लिए। तो फिर बड़ा झटका लगा कि ऐसा भी हो सकता है।
कि मैं मतलब एनुअल डे में हूँ ही नहीं। तो कीर्ति जी करके मेरे मित्र थे स्कूल में, कीर्ति जी को दिया गया वो, और कीर्ति जी ने खूब पढ़ाई लिखाई करी, लाइनें मेमोराइज करी, और स्टेज पे जिस दिन नाटक हुआ वो सब भूल गए। तो एक ही आदमी ताली बजा रहा था बाहर ऑडियंस में, मैं। तो उसके बाद से फिर से रेगुलर फीचर हो गया मैं। पर अभी तक ये नहीं पता है कि करना क्या है जीवन में, अभी सब मजाक चल रहा है। यही सब करते करते जो है वो 12वीं कक्षा तक पहुंच गए। फिर संजय दत्त और सलमान खान आ गए। फिर लगा कि बच्चन साहब की बॉडी नहीं है, इनकी तरह बॉडी बनाता हूं तो कुछ होगा। तो वेट्स खरीदने के पैसे नहीं थे, जिम विम होते नहीं थे, व्यायामशालाएं होती थी। एक दिन चला गया वहाँ अखाड़े में, तो उस्ताद जी ने पहले तो बोला कि अखाड़ा खोदो। मैंने कहा अखाड़ा खोदने में क्या, फावड़ा है, मिट्टी है, खोद देता हूँ। आधा भी नहीं खोदा गया वो, यू नो। तो वहाँ से शुरुआत करी। फिर मुझे ऐसा लगा कि यार ये शहर जो है ना, ये शहर में कुछ अलग ही कर रहा हूँ मैं। तो कानपुर जो है उस समय पे एक ऐसा शहर था, अभी थोड़ा सुधर गया है पहले से। उस समय ऐसा शहर था कि सिर्फ 3 चीजें होती थी करने के लिए वहां पे, कि पापा की स्कूटर उनके पीछे से चुरा के घूमने निकल जाओ, एक आर्य नगर करके जगह होती है, तो वहां घूम लो। शाम को अच्छे अच्छे घरों की लड़कियां आती थी समोसे चाट खाने के लिए, उनसे हाय वाय कर लो, हाय करके खुश हो जाते थे हम तो, और तो कुछ हो नहीं पाता था। और या फिर जो है कि दो चार लोगों से लड़ाई झगड़े कर लो, वो टाइम पास होता था। तो आई थिंक मेरी माँ काफ़ी सालों से ऑब्जर्व कर रही होगी मेरे बारे में, तो उनको लगा कि यार ये आदमी जो है ना ये ठीक नहीं जा रहा है, इसको पहले शहर से ही निकालो। तो उस शहर से निकाला गया, क्योंकि 5 मिनट रहना है, मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ। हाँ, उस शहर से निकाला गया, दिल्ली भेजा गया। मुझे लगा दिल्ली जाके मतलब हम तो कानपुर के गुंडे हैं, दिल्ली में क्या हो जाएगा। तो दिल्ली में मिल गए जाट। तो जाटों ने जो सुधारा मुझे कोई नहीं सुधार पाया आज तक। दिल्ली में बड़ा ही कमाल की बात हुई, बहुत ही मैजिकल बात हुई। मैं बहुत बोर हुआ दिल्ली में, कोई किसी को जानता नहीं था। फर्स्ट ईयर कॉलेज में गया, बहुत अकेला था। तो दिल्ली में मुझे पहली बार मिले बैरी जॉन, और वो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कौन है वो। तो मैंने अपने पड़ोसियों से पूछा, उन्होंने कहा यार तुम इडियट हो, अगर तुम्हें नहीं पता कि बैरी जॉन कौन है, जाओ वहाँ पे। तो मैं गया, मुझे याद है गार्गी कॉलेज, सेमिनार हॉल, कुछ 200-250 लोग, सब इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश में थोड़ी टांग टूटी हुई थी तब उन दिनों, और अभी भी कोई बहुत बड़ा अंग्रेज़ नहीं हूँ मैं, लेकिन उन दिनों बिल्कुल ही टूटी हुई थी। तो वहाँ पहुँचा, और वो मुझे याद है जब वो 2 दरवाजे खुले, तो उन 2 दरवाज़ों ने मेरी ज़िंदगी पलट दी। वो पहली बार था ऐसा कि मैं प्रोफेशनल थिएटर कर रहा था, जिसको करने के मुझे बहुत कम लेकिन पैसे मिल रहे थे। तो अब मुझे लगा कि अराइवल हो गया है इस जगह पे, एक बहुत ही नेचुरल प्रोग्रेशन हो गया है, और यहाँ पे अब यही ज़िंदगी है मेरी। बट ऐसे कैसे हो सकता है, लाइफ तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। फिर माँ बाप रोने लग गए कि यार तुमको तो हमने मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बोला था कि एलोक्यूशन करो, डिबेट करो, ड्रामेटिक्स करो, तुम तो सीरियस हो गए यार, पढ़ाई लिखाई कौन करेगा। तो फिर उन्होंने कोक्स किया मुझे, इमोशनली ब्लैकमेल किया, जैसे काफ़ी सारे पेरेंट्स करते हैं बच्चों को। तो उन्होंने भी किया, और मैं चला गया ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए। ऑस्ट्रेलिया में रहा। ऑस्ट्रेलिया में भी करियर बनते बनते कभी बन जाए, कभी रुक जाए, कभी बन जाए, कभी रुक जाए। वापस आ गया, टैक्सी चलाई, बर्तन मांजे, वेटरिंग करी, सब कुछ किया। वापस आया तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया, मैं अभी भी लॉस्ट हूँ, मुझे अभी भी नहीं पता कि मुझे करना क्या है। यहाँ पे मैं आपको वापस से रिमाइंड करवाता हूँ कि मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ। तो ये करते 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 ऐसी ज़िंदगी जीते 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 मैं 25 साल का था जब वापस आया, 26 साल का। 27वें साल में दिल्ली में ही मुझे मेरा वही पुराना दोस्त मिला जो पहली बार गार्गी सेमिनार हॉल में मिला था,
जिसके साथ मैं प्ले करता था, वो अभी भी थिएटर कर रहा था। तो मैंने उसकी बात सुनी और मतलब मैं एक तो इमोशनल हो गया और मुझे ऐसा लगा कि ये होती हिम्मत, यही करना होता है इंसान को, कि आपको अगर कोई भी आपके पाथ से डगमगाए तो आपको अपने ऊपर और अपनी डेस्टिनी के ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए कि वो हमेशा आपको सही बात पे लेके आएगी। बस अपने आँख और कान और दिमाग खुला रखो, हमेशा लेके आएगी आपके पर्पस की तरफ, आपकी डेस्टिनी की तरफ। तो वहाँ पे वापस से मेरी एक्टिंग में शुरुआत हुई। मैं किसी ऑफिस में काम कर रहा था अपने मौसा जी के साथ ही। उनको जाके बोला एक दिन कि बस अब ये सब नहीं कर पाऊंगा, अब एक्टिंग ही करूंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है जाओ, अगर यही तुम्हारी कॉलिंग है तो यही करो। तो अब खाना पीना कहाँ से मिलेगा, नौकरी तो छोड़ दी। तो मेरे दिमाग में एक ब्रिलियंट आइडिया आया कि खाना पीना, अगर तुम एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लो तो रेस्टोरेंट चले ना चले खाना तो मिल ही जाएगा रोज, तो एक छोटा सा टेक अवे खोला मैंने प्रीत विहार में। वो चलने भी लग गया। फिर एक फ़ोन कॉल आया, मेरे एक बहुत प्यारे मित्र हैं, बहुत पुराने मित्र हैं, उनका नाम है रणदीप हुडा, आप सब जानते होंगे उनको। तो उन्होंने, वो कुछ पहली फिल्म कर रहे थे, उन्होंने मुझे बुलाया मुंबई कि आ जा यार, मैं तेरे को एक आध कुछ रोल दिलवा दूंगा, तेरी एंट्री हो जाएगी। मैंने बोला यार अभी अभी तो टेक अवे खोला है मैंने, अभी तू मुझे वहाँ बुला रहा है, कैसे आऊँगा। तो उसने एक बड़ी अच्छी बात बोली, उसने बोला देख ले भाई, हाउ बैडली यू नीड इट। तो वो चीज़ मुझे स्ट्राइक करी, वो क्योंकि बैडली तो चाहिए भाई, ये तो जाना ही पड़ेगा। तो गए वहाँ पे, वहाँ जाके भी कुछ नहीं हुआ, वापस टेक अवे पे आए, टेक अवे बंद हो गया। फिर अपने पार्टनर को बोला कि अब मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, अब मैं चाहे भूखा मरूँ, चाहे प्यासा मरूँ, चाहे कुछ भी करना पड़े, अब मैं काम यही करूँगा और मैं कुछ करूँगा नहीं। और ये करते करते मेरे दोस्तों, मैं हो गया कम से कम 30 साल का उम्र में, अभी भी लॉस्ट, या पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, कर रहा हूँ यार। और लेकिन अब हो गया, देखो तुम लोगों को भाषण दे रहा हूँ यार मैं। तो इन अ नटशेल, लेट मी जस्ट कंप्लीट इट इन वन लाइन: नेवर एवर एवर लूज होप, नेवर एवर स्टॉप बिलीविंग इन योरसेल्फ। और ये कभी मत सोचना कि ये अभी नहीं हुआ है तो कभी नहीं होगा। एक चीज पकड़ो, एक पर्पस पकड़ो लाइफ का, उसके पीछे लग जाओ, होगा ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं होगा। और एक काम को अगर 10 साल करोगे तो कैसे नहीं करोगे अच्छा। सो ऑल द बेस्ट टू यू गाइज, ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी, जस्ट बी एट इट। थैंक यू।